अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिल्ली डाइजेस्ट के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैज़ुल बारी। नाजरीन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने न्यू एकेडमिक सेशन सिलेबस का ऐलान किया है। यह न्यू सिलेबस मुसलमानों के लिए एक डीप मैसेज है। क्यों? क्योंकि CBSE ने अपने क्लास 10th, 11th और 12th के सिलेबस से इस्लाम के क़याम यानी इस्टेब्लिशमेंट, उसका उरूज और उसकी तौसी यानी उसका जो एक्सटेंशन है उसके पार्ट को सिलेबस से हटा दिया है। इसी तरह से 12th क्लास के सिलेबस में मुगलिया हुकूमत पर बेस्ड जो चैप्टर्स हैं उसमें भी तब्दीली की है। वहीं साथ ही साथ उन्होंने मशहूर उर्दू जो इनकलाबी शायर हैं फैज़ अहमद फैज़, उनकी शायरी को भी हटा दिया है। जी वही शायर जिन्होंने लिखा है कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल के ज़बां अब भी तेरी है। अब यह सब क्यों हो रहा है, इसकी नौयत क्या है, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसी साल मार्च में गुजरात एजुकेशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 6th से 12th क्लास के सिलेबस में भगवत गीता को ऐड किया जाएगा। जी, श्रीमद् भागवत गीता से बड़ा जी मैं मानता हूँ कोई भी हमारे लिए जी कुछ भी नहीं हो सकता। इसी साल से 6 से 12 जो कक्षा है जी उसमें समाविष्ट जो उसके मूल्यों हम कहते हैं और उसके जो सिद्धांत है उसके प्रति रुचि और उसकी समझ के लिए परिचय उसमें देंगे। ये मोहतरम गुजरात एजुकेशन मिनिस्टर जीतू वघानी हैं। इसी तरह जब कर्नाटक में हिजाब और इस्लाम की टीचिंग और प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी, उसी बीच कर्नाटक एजुकेशन मिनिस्टर ने एक साइड स्टेटमेंट दिया कि कर्नाटक के स्कूल के सिलेबस में भगवत गीता को ऐड किया जाएगा। So, Bhagavad Gita is not only for Hindus. All such things is for all. Whichever definitely gives good impact on the children will be introduced, whether it is Bhagavad Gita or it is Ramayana, Mahabharata. कर्नाटक एजुकेशन मिनिस्टर BC नागेश हिजाब पर यह स्टेटमेंट देते हैं कि हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को वारफील्ड नहीं बनने देंगे। मतलब एक एसेंशियल रिलीजियस एक्ट को अगर मुसलमान प्रैक्टिस करे तो इंस्टीट्यूशन इससे वॉरफील्ड बन जाएगा, यानी एक बैटल फील्ड बन हो जाएगी जहां लगेगा कि लड़ाई हो रही है। मगर दूसरे साइड अगर भगवत गीता को स्कूल के सिलेबस में ऐड कर दिया जाए, इससे कोई वारफील्ड नहीं बनेगा। यही इनकी इक्वालिटी है। बहरहाल इन लोगों की हिपोक्रेसी और जो इनका जो दोहरा रवैया है ये किसी से भी ढकी छुपी नहीं है। मगर हमें इन सब चीज़ों के अलावा जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग थ्रेट है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है इनके ताल्लुक से, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप ये सोचिए कि ये सब क्यों हो रहा है। क्या ये महज इत्तेफाक है? अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हमारी अकल पर मातम है। जेनोसाइड का मतलब कत्लेआम है। जेनोसाइड से हम ये समझते हैं कि सबको एक सफ में खड़ा करके गोली मार दिया जाए या ज़बह कर दिया जाए, प्रोसिक्यूट कर दिया जाए, यही जेनोसाइड है। मगर दोस्तों, जेनोसाइड सिर्फ यही नहीं है, बल्कि जेनोसाइड एक कंप्लीट प्रोसेस है जहां एक कम्युनिटी को इतना इर्रिलेवेंट बनाया जाए कि उसके जीने का हक जो है छीन लिया जाए, उसको यह ना समझा जाए कि यह जीने के लायक है। इन्हीं तमाम प्रोसेस में हम कल्चरल जेनोसाइड देखते हैं जहां सिस्टमिक डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशन, वैल्यूज और लैंग्वेज होता है। यानी आपके ट्रेडिशन को, आपके लैंग्वेज को, आपके ज़बान को, आपके वैल्यूज़ को जो है उसका जेनोसाइड किया जाता है, उसको हटाया जाता है, उसको रिलेवेंट बनाया जाता है। अब आप देखें कि क्या शहरों के नाम नहीं बदले जा रहे हैं। मुगल सराय जंक्शन अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। अकबर प्रयागराजी जो कभी अकबर इलाहाबादी होते थे, मतलब इलाहाबाद अब प्रयागराज है। इसी तरह दिल्ली के कई रोड, कई मशहूर स्ट्रीट्स उसके नाम बदल दिए गए। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी लाल किला से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में नॉन फैक्चुअल और झूठी बातें कहते हैं जिससे उनके ऊपर नफरत किया जाए। क्या उर्दू ज़बान पर कांस्टेंट अटैक नहीं हुआ है? क्या उर्दू ज़बान के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक नहीं किया गया है? यह एक प्रोसेस है जो यकीनन कल्चरल जेनोसाइड का हिस्सा है। एक तरफ स्टेट की तमाम मिशनरीज हैं, दूसरी तरफ आप हैं, यानी बिल्कुल बेसरो सामान। यहां आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। आपको अपनी हिस्ट्री, ट्रेडिशन, वैल्यूज़, आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करना है, उसका हिफाजत करना है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। इसीलिए हमें अपने घरों में, अपने दोस्तों में, अपने सर्किल में, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को इसके बारे में बताना होगा, इसके ऊपर बात करनी होगी। वरना याद रखिए, इफ यू स्टैंड फॉर नथिंग यू विल फॉल फॉर एवरीथिंग। आखिर में फैज़ अहमद फैज़ के इस शेर के साथ कि दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। स्पेशल प्रोग्राम में इस वक्त इतना ही। मिल्ली डाइजेस्ट को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।